ठीक है भाई मत मारना। वैसे थोड़ी देर बाद फिर फोन आया, करा फिर देख लियो फिर। अच्छा मैं भी करूंगा। फोन उठाते पहली चीज यही आ रही है। हाँ अब वो आगे धमकी कि मुझे उसमें भी हंसी आ रही है। मगर यार क्या धमकी दे रहा, कह रहा फिर देख लियो भाई मैं भी निकालूंगा, फिर ये मत कहना कि बाउंडर आ गया ये आ गया। मैंने कहा ठीक है भाई कोई नहीं, मैं भी निकालूंगा तू भी निकाल ले। उसके बाद फिर मैं हॉस्पिटल में एडमिट था एक बार, तो मैं डिस्चार्ज हुआ, कति टाइफाइड हुआ था मेरे, डिस्चार्ज हुआ। उसका फिर फोन आ गया। किस बात पे आया था उसका फोन? अंकल के पास किया था ना फोन, शायद किसके पास किया था ना मेरे पे ही आया था जब तू पकड़ लिया था वहां पे उसने। किसने भाई मेरे को किसने पकड़ लिया भाई मेरे को किसने पकड़ लिया? इसने मेरे तो बताना कह रहा मैं केला खा रहा। अच्छा हाँ याद आ गया। केला खा के पीछे फेंक दिया, उसकी गाड़ी में गिर गया। रोड चलता क्या इंसिडेंस हो सकता है? कोइंसिडेंस देखो तुम भाई। मैं साइबर वाला कटा हमारे यू ब्लॉक का, मैं जा रहा कहीं पे, साइबर भी जा रहा था, मैंने कट लिया हाईवे वाला और मैं केड़ा खा रहा। और मतलब मैं स्लो भारी फेंक देता हूँ, मैं कहा चल ठीक है, उस साइड फेंक रहा था, मतलब घास थी वहाँ पे, रोड पे नहीं घास पे। भाई तेरा बिग डिफरेंस, ठीक है? तो मैंने घास पे फेंक दिया। घास पे ना फेंके, घास पे गाड़ी चला है भाई। तो एक गाड़ी आ रही पीछे, मैंने फेंक दिया। और भाई वो गाड़ी पता किसकी थी? वो अपनी वरना ले रहा पुरानी वाली जो थी उसकी, और उसकी गाड़ी के शीशे पे जाकर लगा। मगा मेरे को पता नहीं कहाँ गिरा कहाँ नहीं गिरा। भाई बंदा आता है, गाड़ी रुकी मेरे आगे से, फिर फिल्म में ना रुका कि गाड़ी आकर रुकी, बंदा उतर के आया और रोकी ना रोक। मगा क्या होगा? वो कह रहे जोगिंदर है। भाई वहां पे उसने है ना, मेरे को ना पता कि वॉइस रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रखी, मतलब स्पाई वाला नहीं होता सीन, वॉइस रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके करा नू है मतलब सारी बात रिकॉर्ड करके, फिर बाद में जाते जाते आनू कहेगा अब तो तू भी गया और एलविस भी गया, इब देखो के बवन रहा हुआ। मगर ठीक है भाई मेरे पे फोन आया इसका, मैं गाड़ी में बैठ रहा, मैं हॉस्पिटल निकल गाड़ी में बैठे करें जैसे कति वो के कमजोर चूसी हालत कि भाई कि अब घर जाना किसी तरह। फोन पे और ओ एल्विस, भाई मेरा दिमाग चटक गया। मैंने किसने वहीं रोक ले। मैं किसने वहीं रोक मारो, करा ना भाई कोई दिक्कत, मैं किसने वहीं रोक। फिर ऐसे थोड़ी छोटी मोटी वैसे लड़ाई हुई थी। उसने वो अपना कैसे बनाया ये तो बताओ भाई। पता ही नहीं कैसे बनाया, अपना कैसे बना रहा है शब्द? उसने पता अपना कैसे बनाया, उसने ना ऐसे ही बोल दिया भाई, ऐसे ही। उसे ना कोई भी चीज अपनी लगने लग जाती है। जैसे तुम ये बोलते हो कि डरा है जिम करे, अब मैं इसको अपना बनाऊं, भाई मेरा है डरा है जिम करे। ऐसे बना लिया बेमतलब में ही। और उसके पीछे तो फिर काफी बातें हुई थी, मतलब ऐसा ना है कि फिर वो हवाबाजी भी तो घनी करा है, करो स्कॉर्पियो ले आऊंगा, 20 फॉर्च्यूनर खड़ी हो जाऊंगी। मगर ठीक है भाई हो जाएंगी खड़ी, और करा आ रहा हूँ अवार्ड शो में। हेट वाली बात नहीं है, मतलब वो ये शॉर्ट हो गया। हेट तो कभी था ही नहीं भाई, हमें क्या मतलब किसी से हेट से, हमें ही पता गलत नहीं हुआ तो शॉर्ट तो क्या ही होगा, मतलब न्यूट्रल वही है, अभी न्यूट्रल है सिस्टम। हमारी तरफ से कुछ नहीं है, मतलब कुछ नॉर्मल बिजनेस, पहली लाइफ थी वैसी लाइफ है, हमें इतना सही फर्क नहीं पड़ा। बस ये हो गया कि हमने इस मुद्दे पे यहाँ बात कर ली थोड़ी सी। हाँ बस ये थोड़े वर्ड्स निकल गए मुझे। भाई हमारे हाथों में अब आ गई चाय और बढ़िया बातें होंगी। ये बताओ सिस्टम जब ये गाना शूट हो रहा था तो वहाँ के किससे कुछ बताओ, कुछ बढ़िया चीज हुई हो भाई? मैं बताना चाहूंगा कुछ हुआ हो भाई, मैं बताना चाहूंगा स्टार्टिंग में तो क्या हुआ था भाई। हमारा स्टार्टिंग का सीन था डीजी भाई का पहला, तो उसमें ना सबके लाल कोट पैंट थे, ठीक है? इसका लाल, भाई का लाल, मेरा भी लाल। मेरा तो गंदा प्लास्टिक वाला लाल, ठीक है, जो टूट जावे, मतलब ऐसा लग रहा कि थोड़ा ऐसे कर दिया ना टूट जाएगा। कोई बात ना, तो भाई का सीन पहले था मेरे से, भाई चला गया बाहर और प्रांजल घुस रही अंदर टगाटक। तो भाई पहली बार शूट कर रहे थे, तो ऐसा ह्यूमन नेचर होता है कि ठीक है भाई अपनी सबके सामने अच्छी इमेज जानी चाहिए। तो भाई पहली बार ही मिला तो लाल कोट में मैंने हंस के चली गई। अच्छा ये था असली रीजन? भाई मैं बैठा हुआ वैनिटी में, तो नुका भाई आपका वो है अब अगला सीन आपका। मैंने कि क्या पहनना भाई? तो पीछे लाल कलर के कपड़े टंग रहे, तो कटाते कर ये आपका है। मुझे लगा, मैं कहा साढ़े के दिया आज तो लाल कलर का। मैंने कि मेरे कह रहा आपका भी। मैं कह रहा इसका तो प्लास्टिक का, मेरा तो चलो वेलवेट का था। मैं कह रहा यार ये क्या है लाल कलर का, तो पहना भी नहीं मैंने। कभी कौन पहनता लाल कलर? कोट पैंट भी लाल भाई, पैंट काली कर दो। तो मैंने कही ये तो सही चीज नहीं है। तो उनका कैमरे में अच्छा लगेगा, फ्रेम चेक करोगे ना उसमें बहुत बढ़िया आएगा। मैंने उसमें बहक गया, मैंने कहा चलो ठीक है भाई। मैंने पैर लिया, बाल बुल सेट करवा लिए, और ना गलती क्या कर दी मैं निकल गया वैनिटी से बाहर कि देख के तो हूँ टहलने। लोगों का क्या रिएक्शन है? लोगों का नहीं, कैमरे मैंने अपने में चेक करा कि कैमरे में कैसा हूँ, ये कह रहे ना। तो मैंने कहा एक बार कैमरे में दिखा मुझे मैं कैसा आ रहा हूँ। भाई मेरे कैमरे में तो मैं बहुत बुरा आया। मैंने कि मैं मेरे कैमरे में इतना बुरा आ रहा हूँ, इनके कैमरे में कितना बुरा आऊँगा। तो मैं बाहर निकल गया, मैं और ये लक्ष्य था, मैं और अजीत तो अंदर थे, मरे हुए थे ना हम 2 जने निकले। और मैंने बाहर ना वीडियो बनवा रहा घूमते घूमते कि कैसा लग रहा हूँ, वो स्टोरी वोरी डाल रहा। इतने में वही प्रांजल आ गई। मैंने मतलब पहली बार ही मिला मैं प्रांजल से, तो वो आई ऐसे देख रही, मैं उधर देख रहा,
तो हंस के चली गई। मैंने कहा यार इसे अब ये लग रहा होगा ये कहीं बैंड बैंड बजाता। कोई बैंड बाजे वाले आ गए। कोई बैंड बाजे वाला आ गया है। मैंने कहा ये तो वो हो गई, वो होता है ना भाई पहला इंप्रेशन थोड़ा दिमाग में छप जावे कि भाई लाल कोट पैंट। मैंने कहा तो बेइज्जती हो गई। फिर मैंने कम से कम 10 बार बोली विक्रांत, मैंने कहा यार ये क्या है ये। 2-3 बार उन्होंने कहा बढ़िया आएगा। 10 बार कही मैंने कि भाई ये क्या है। तू ये मुझे पहना क्या रहा है? तब उनने चेंज करा मेरा, पर बेइज्जती तो हो चुकी थी मेरी तब तक। डीजी भाई मैं आपसे जानना चाहता हूँ यार, आप एक अंडरग्राउंड आर्टिस्ट रहे हो और आप बहुत टाइम से स्टूडियो में कर रहे थे काम अपना, और आज आपके गानों में एल्विश, प्रांजल, आप खुद इतने हैवी सेटअप पे इतने बढ़िया वो कॉस्ट्यूम्स पहन के शूट कर रहे हो, क्या फीलिंग रहती है और क्या जर्नी रही है, कुछ बताओ यार। और अपनी स्टार्टिंग से ही बताना क्या रहा है सिस्टम। स्टार्टिंग से तो ना मैं मतलब जब 4-5 साल का था तब से ही म्यूजिक वगैरह में इंटरेस्ट आ गया था मेरे को। स्कूल में ना जो ये होते हैं ना सिंगिंग टीचर वगैरह होते हैं यहाँ सब, मतलब वो सब मैंने ज्वाइन कर लिया था स्कूल तक। तो मैं सिंगिंग करता, मैंने क्लासिकल वगैरह भी सीखा, थोड़ी चटक थी, राग वगैरह, इंस्ट्रूमेंट, पियानो वगैरह, कोंगो। फिर कॉलेज चला गया। कॉलेज में 2008 में हम क्लब जाते थे कॉलेज के बाद, 12 बजे तक कॉलेज करना, उसके बाद जाना क्लब। और आरपीएम वसंत भी आया था उस टाइम जो टॉप पे चल रहा था, वो एक नोएडा में था, एलिवेट्स। तो उस दिन ना उसने वहां से एक्स्ट्रा पैसे ले लिए क्लब वाले ने। हाँ, हम बोले भाई एक्स्ट्रा पैसे क्यों ले रहा है? भाई आर्टिस्ट आ गया, कौन बोई में, हम जानते नहीं थे उस टाइम तक उसको ना। मैं कहा चल ठीक है कोई होगा, 400-500 एक्स्ट्रा लिए थे, हमने दे दिया गए। तो बोई में ऊपर से नीचे उतरा जीने में से ना, तो छोटी सी हाइट है भाई, और उसके साथ 6-6 साढ़े 6 फुट के बंदे थे। वही कैलिफोर्निया स्वैग ना, यहाँ पे वो बैंड ना मार सकते। तो थोड़ी ऐसी टक्कर वक्कर भी हुई थी वहां पे। हम जवान खून थे, मारेंगे ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा रहता है ना कॉलेज में। तो नीचे वाले वीआईपी सेक्शन में जाकर बैठ गया। बोई मैंने ऐसे हुड लगाया हुआ था और आगे ऐसे बंद किया हुआ था। तो ऐसे खुला, यहाँ से सिगार निकाला, कटर निकाला, ऐसे काटा और फूका और दूसरा यहाँ लगा दिया नया सिगार। तीर ना मारे, तीर मार। दोबारा आ गया तीर। नया लगा लिया सिगार दोबारा ना। तो भाई ऊपर, चलो ठीक है हम ऊपर चले गए, खा पी रहे बना। तो उसने गाना परफॉर्म किया काली दिनौली, उस पे चढ़ रखा था। मेरे को याद है डीजे विक्की था वहां पे, उसे कंसोल पे चढ़ के गाना गाया। और मेरा दिमाग फट गया। मैं कहा ये बोल कर रहा है बंदा, काली दिनौली गड्डी दे शीशे, फायर पूरी चल रही है, क्या बदमाशी कर रहा है। ये कॉलेज के वाले ये करते अंडा है। ठीक है भाई, अगले दिन रिसर्च करी के सॉन्ग है इसका, के है ये वो। कॉलेज में पहले गाने गुणे में रखा करते, गाने गाते हुए सिंगिंग करता, फिर रैप करने लगे। वो नकली बोई में था हमारे अंदर भी। वहीं से हो गया कि यही चाहिए, यही बनना है। मैं कर रहा था बीबीए कैंप आईपी यूनिवर्सिटी से। 44 सब्जेक्ट्स थे, 42 अराउंड मेरी बैक आई थी। हाँ, फिर उसके बाद दो साल मर्सी ईयर के भी दिए थे मैंने, 10-10 हजार रुपए भरे थे। बस समझ नहीं आ रहा लाइफ में करूँ क्या। मेरे को किसी ने सजेस्ट किया कि साउंड इंजीनियरिंग कर ले 2012 में। अब मेरे पास ये टास्क था कि घर वालों को कैसे मनाऊं। साउंड इंजीनियरिंग मेरे लिए नया वर्ड था। पापा से पापा साउंड इंजीनियरिंग करी, वो सोचे कोई जेई वेई लगेगा ये इंजीनियरिंग करके। मैं कहा ऐसा नहीं है, कुछ साउंड इंजीनियरिंग होती है। ठीक है भाई, आरके फिल्म्स मीडिया एकेडमी से करी। उसके बाद जॉब भी करता था कॉल सेंटर, क्योंकि घर वाले तो पैसे वैसा मांगना ताने से लगते थे, म्यूजिक से आ नहीं रहा था। फिर साउंड इंजीनियरिंग करी, करता रहा, जॉब भी करता रहा। 8 साल कॉल सेंटर में नौकरी की थी। वैसे लास्ट जॉब जो थी उसमें मैंने सोच रखा था, मेरे को अंदर से फीलिंग आ रही थी भाई ये तेरी आखिरी जॉब है। ठीक है, मैं बैठा हुआ था ऑफिस में, किसी क्लाइंट की कॉल ले रहा था, तो यूनिवर्सल से कॉल आया मेरे पास। अच्छा, हाँ, कि ये बैड गाएगा ना आपका। मैं कहा जी। कह रहा कि ठीक है कितने का दोगे। तो मेरे को लगा ऐसे ही है, ठीक है मैंने नौकरी कर रहा हूँ, इतनी बड़ी पिक्चर ही नहीं देखी थी पहली बार ना। मैंने मुंह से बोल दिया 5 लाख रुपए। वो बोला ठीक है, और मैं कहा सही है, पागल हो गए 5 लाख। मैं कहा यार मतलब मेरे को सैलरी मिल गई 8-9 महीने की इकट्ठे की। मैं कहा ठीक है भाई। कह रहा साइन वाइन। तो फिर उन्हें पूछी जर्नी के भाई गाना कैसे बना ये वो। तो मैंने भाई का नाम लिया, एल्विश भाई का, कि भाई ऐसे ऐसे स्टोरी थी, ऐसे ऐसे क्या था भाई ने। क्या था भाई, ये तो हमें भी जाननी है, क्या थी। हाँ भाई, कैसे मिले ये भी बताओ। ऐसे था कि कुछ गाना बनाते हैं, कुछ करते हैं साथ ही वो करके। भाई के गाने हम व्लॉग्स में यूज करते थे। अच्छा। और सब पता कॉपीराइट नहीं आता था, और सारे बढ़िया गाने, पिन्नक वाले गाने की नया साउंड है, पब्लिक रिलेट कर रही है कि बदमाशी वाले ये सब। तो हमें सुनाया करता है रोज। जैसे फॉर्च्यूनर ली थी इसने नहीं, तो कह रहा तुम्हें गाना सुनाता हूँ।
तो बैड गाय बूढ़ गाय चला चलू क्या, कह रहा साउंड देखो ना तुम क्या बढ़िया, लिटरली में अच्छा बताया करता। बैड गाय तो रिलीज से पहले भेज दिया था मैंने। हाँ तो भाई तुमने कैसे डिस्कवर करा डीजी भाई को? भाई डीजी भाई को मैंने डिस्कवर करा पैराडॉक्स के थ्रू। अच्छा, मैं पैरा के साथ बैठा हुआ था, मैं पैरा निखिल भाई, तब उन्होंने गाना बजा रखा वहाँ पे, रोड़ा हो जा भाई, भाई गाना है रोड़ा हो जा। रोड़ा हो जा रोड़ा हो जा। हाँ रोड़ा हो जा रोड़ा हो जा, सुनो स्पीकर बज रहा तेज, और मैं थोड़ा चटक सा गया, मैंने कहा ये क्या है ये तो कभी नहीं सुना ऐसा था। तो फिर मैंने पूछा भाई किसका गाना है, इसका लिंक भेजो मुझे। तो इनका चैनल था बूम शिवा इमॉर्टल्स, तो उस पर मैंने और गाने भी देखे सारे वैसे से ही अजीब चटकी से, मैंने कि इसमें तो मजा आ गया मुझे। तब एक था बैड गाय, नहीं उससे पहले सिस्टम पाड़ देंगे। हाँ सिस्टम पाड़ देंगे, वो गाना था, बहुत सारे थे। तो मैं इनको व्लॉग्स में लेने लग गया, मतलब जैसे कोई मोन्टाज लगा दिया तो उसके पीछे गाना चलाने लग गया। एक और का लिया था तुमने? इसका तूने इसी का लगाया था ना एक गाना मेरा। तो भाई भी रैप करते हैं। ये गाने गाता है, हाँ ये रैप करता है, ये भी करता है भाई। और तेरे डालने के बाद इसके पे बहुत आई थी ऑडियंस। हाँ। तो फिर भाई के चैनल पे चली गई ऑडियंस कि कौन कौन एल्विश भाई के थ्रू आया है, तो गाना ना सही चल गया, फिर चल गया वो रील्स पे। उसके बाद फिर भाई का आया कि भाई गाना करना है, साथ में इसकी वीडियो करनी है और आप ही करोगे। मैंने कि चलो फिर मैं ही करूंगा इसको। अच्छा हाँ, उस टाइम हम कहाँ टाकोस टाको बेल में मिले थे। भाई सही है तूने किया, क्योंकि तेरी ही पर्सनैलिटी में जाता है वो गाना, और जितने भी सिस्टम भी हो गया और पहले वाला भी होगा जाता है भाई। भाई सब मैंने कॉन्टेक्ट कर लिया, मैं सारे गानों में मैं ही हूँ। ऐसा है क्या? हाँ गाने भी तो बढ़िया हैं, फिर गाने भी बढ़िया हैं। ना ऐसा तो नहीं है, बट हाँ भाई का बड़ा दिल है। फर्स्ट प्रेफरेंस तो ये रहती है, बाकी भाई कहीं इधर उधर कहीं बिजी होंगे तो फिर आगे का तब देखेंगे। नहीं भाई बिजी तो रहते हैं। मतलब जितने भी गानों में बदमाशी होगी तो उसमें तो ये होएगा। ऐसा है क्या? वो एक लव स्टोरी में ले लो मुझे। एक कर दे एल्विश भाई इमोशनल। भाई तुमने सुनाया था मेरे को एक दिन, मैंने सुनाया था। हाँ, भाई ने सुना रखा बिल्कुल तलविंदर वाली टोन में, मतलब उस टाइप को गाना। मैं ये कब ये भी साउंड देते हो तुम? करा भाई मेरे पे बहुत है भाई उसमें ले लेना लड़की, मैं बता दूंगा कौन सी। भाई फीमेल लीड भी तो चाहिए, लव स्टोरी अकेली थोड़ी होती है। हाँ भाई, फिर क्या हुआ कॉल सेंटर से? फिर तो मैं कहा ठीक है, अगले दिन मैं गया गुड़गांव, मिल के आया उनसे। तो उन्होंने मेरे विक्रांत भाई मिले थे मेरे को, मतलब जो इंट्रोडक्शन था पहले उन्होंने बैठते बोला देखो हम दुनिया की नंबर 1 कंपनी है ये बोल के, बस खत्म। जैसे एमिटी बोला है। और मेरा भी ड्रीम था यूनिवर्सल के साथ काम करना। अच्छा, तो बस भाई उस टाइम थोड़ा लक चल गया। और भाई मेहनत तो थी काफी टाइम की ना, मतलब आप रात को जॉब करो और फिर सुबह स्टूडियो में रहो ना, बहुत डिफिकल्ट होता है वो। और कंटिन्यू रहो, फिर बीच बीच में ऐसा भी होता था, मैं जॉब करता था 3-4 महीने का, फ्रस्ट्रेट हो गया तो मैं छोड़ देता था, फिर स्टूडियो में पैक हो जाता था 1-2 महीने, फिर जब खर्चा खत्म हो जाता था फिर जॉब कर लेता था। तो ये 8-9 साल ये कैसी जॉब है जो गैली बुला लें कहने पे? कॉल सेंटर में थोड़ा तेज बालक था ना, मेरा कभी इंटरव्यू में अगर जॉब के लिए जाता था ना, फर्स्ट एक अटेम्प्ट में क्लियर कर देता था। अच्छा, एक्सपीरियंस हो गया था, एक्सपीरियंस था। तो वही था ही 42 बैग की गैल। भाई 42 बैग से है कि ना, जो कॉलेज में पढ़ाना वो कभी काम ही नहीं आएगा। आपने 5 नौकरी कर ली ना, उसके इंटरव्यू का इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा, छठा अपने आप कर लोगे भाई। प्रैक्टिकल नॉलेज काम आती है भाई। वैसे एल्विश भाई टैलेंट डिस्कवर कर लेते हैं, और एक टैलेंट यहाँ भी बैठा है भाई। तो भाई इनके बारे में तो मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, आज ओपन कर देते हैं। वो जो हमराज की स्क्रिप्ट है, सबको वो किस्सा पता है? सुनो कि जो किस्सा है वो सबको पता है। ये राज रह गया था वैसे। इसने मांगी भाई स्क्रिप्ट करते हैं साथ में, आपने बोला मेरे पास एक स्क्रिप्ट है, इसने वो पिच कर दी ओटीटी को, ओटीटी वालों ने बोला यूं तो साले हमराज की स्क्रिप्ट है, ठीक है। अब आप बताओ, आपने वाकई में हमराज की दी इसको? वो हुआ क्या था? अब दूसरा पक्ष जानते हैं। अच्छा सच्चाई बताते हैं। हाँ भाई सच्चाई की तो है। पहले वो लिए कंफर्मेशन कि बतानी नहीं बतानी। एलिस भाई उधर तो ऐसे देख रहे हैं। भाई क्या हुआ था, दोपहर का टाइम था, मैं हमराज देख रहा था घर। और एलिस भाई कभी भी स्क्रिप्ट लिखने आते हैं ना, तो मतलब ऐसे ही सीधा फोन कर दिया, भाई आ रहा हूँ स्क्रिप्ट करते हैं। तो मैं हमराज देख रहा था, एंड चलने वाला था, मैं घड़ी देख रहा, मैं कह रहा आने वाला होगा भाई है। तो उसका एंड हुआ, इतनी देर में भाई का फोन आ गया, आगे भाई नीचे स्क्रिप्ट करते हैं। मगर चलो ठीक है, हम बैठे, मैंने ना भाई उसकी मतलब तोड़ मोड़ के वो सारी कुछ बताई। मैं कहा भाई एक लड़का होता है, ऐसे होता है, वो होता है। एलिस भाई कह रहे यार ये तो बहुत बढ़िया, इसमें तो मजा आ गया। ये तो भाई कुछ हट के अलग चीज है, यूट्यूब पे है ना। भाई मेरी बुद्धि घूम गई एकदम। मैं कहा भाई अगर एलिस भाई को ही ना पता तो और कोई पकड़ कैसे पाएगा। मैं कहा देख लो किसी से मिलती जुलती तो ना आई है।
हिंट सा भी दे दिया कि बाद में पकड़ा जाऊं तो ये हो जाएगी, बोल दिया था। कवर करना जरूरी है ना, मगर किसी से मिलती जुलती तो ना है। एलिस भाई कह ना भाई मैंने तो ऐसी देखी ना, ये अभी लिखी है बैठ के 2.5 घंटे। क्योंकि हाँ ऐसे थी भाई वो। लेकिन फिर जब इन्होंने बताया कि वहां से ये जवाब आया है, एलिस भाई का फोन आया कि भाई ये कहाँ से ली स्क्रिप्ट, मगर कहाँ अपनी है। एलिस भाई बोलता है ये हमराज की है भाई, उन्होंने वो स्क्रिप्ट फेंक के मारी। मैं कहा अच्छा पता लग गई भाई उन्हें। भाई वो मेरे अलावा दुनिया ने देख रखी थी फिल्म। एलिस भाई ने ना देख रखी थी भाई। अगर आपने देख रखी होती आप बता देते मुझे, मैं वही कैंसिल मार भाई मैंने देख रखी होगी बट मैं भूल जाता हूँ। भाई ने बताया इस तरीके से, उन्होंने कहा भाई एक लड़का होता, वो गरीब होता, उसकी गर्लफ्रेंड वो पता क्या कह रहा है, शिप है। वीडियो की शुरुआत में कहा शिप है। मैंने कहा यार वीडियो में शिप कैसे आएगी अब। बैंड वाले आ रखे हैं, कॉन्सर्ट चल रहा है और एक बिजनेसमैन आ रखा वहां पे, उसको एक लड़की पसंद आया। मैंने कहा यार ये फिर हम कैसे उतारेंगे इसे, ये स्क्रिप्ट तो आपकी बड़ी हैवी है। वो सीधी मूवी बता रहा था भाई कि एक शिप है, उस पे कॉन्सर्ट चल रहा। भाई मैं मूवी बता रहा, बॉबी देओल की जगह एलिस भाई अपने आप के इमेजिन कर रहे क्या। मेरा तगड़ा सीन निकल रहा। हाँ, और मुझे ये लग रहा कि भाई जैसे वो है ना एज इट इज ऐसा कर देंगे, मतलब पता ही ना पड़े। और तुम्हारे हिसाब से तुम क्या थे उस हमराज में? मैं तो था ही ना भाई। अच्छा तुमने अच्छा ये वो होंगे ना अक्षय खन्ना भी तो है उसमें उस जो वीडियो बनी उसमें बनाई है हमने वीडियो, बनाई भी है भाई। पर यूट्यूब पे अपने डाली है। चैनल पे डाल दी ना। हाँ कौन सा वाली? बता दे। अब मत बताओ। चलो ढूंढ लो भाई। बता दो क्या हो गया। ब्रांड था क्या उसमें? सुना भाई, नहीं हेलो ब्रदर ना, आप एक काम करो, आप YouTube पे सर्च करो एल्विश यादव, जाके वहाँ वीडियो देखो, उसको पकड़ो। अरे इसमें आप पुलिस वाले बन रखे। इस चक्कर में सारी वीडियो देख ले ऑडियंस, है ना। और उस वाली वीडियो में मैं बिजनेसमैन बन रखा हूँ हैवी, जो मैं बहुत पैसा, और गाड़ी कौन सी मेरे पे, वरना। बंदा पार्टी कर रहा है, शिप पे चला वरना रहा है। काले शीशे वाली। पर भाई अनूप भाई आप मिले कैसे एल्विश से, वो कैसे हुआ यार, किस्सा कुछ बताओ, कैसे इंट्रोडक्शन हुआ, कैसे साथ काम करने लगे। मैं पहले ना सोशल वीडियो बनाता था भाई, जैसे एकता में बल है, और या फिर भाई कुछ हिंदू मुसलमान भाई भाई। हाँ हिंदू मुसलमान भाई भाई। वो तब भी बनाते हो आप, टीचर की स्मूच लेना। हाँ तो वहाँ तक आएंगे भाई अभी है। तो मैं जॉब भी कर रहा था और भाई ये सोशल वीडियो बना रहा था। करते करते मैं मुझे लगा अलग अलग यूट्यूबर के पास जाएंगे तो भाई फेम मिलेगा, थोड़ी और कुछ सेट होएगी। तो भाई मैं दिल्ली में आ गया था, एक लड़की है यूट्यूबर ही थी वो, उसने भाई कॉल करी आप मेरी वीडियो कर लो, और भाई मैं गया उसके दौरान। लेकिन इसकी ऐसी कुछ कह रही, कुछ इनसाइड स्टोरी है क्या? कह रहा यूट्यूबर थी वो। हाँ भाई थी, अब तो कहीं और है ना वो। अब तो कहीं और है। तो भाई उसने ना मेरे को बोला 2-3 ब्लेजर लिया ना, ये करना और वो करना। भाई मैं हाँ भाई अपना ऐसा ही है। हाँ, तो भाई मैं पहुंच गया, और भाई उसने ना मतलब एक तो ये है कि पहले स्टोरी किसी को बताओ और उसको भाव बताओ कि भाई इस तरीके का मूड रखना, ये रखना। उसने ना भाई सीधा मुंह पे कैमरा लगा दिया, आप प्रिंसिपल हो ये बोल दो। अब भाई रीटेक गया, उसने ना मुझे बोला ये ब्लेजर उतारो एक बार। भाई मेरे समझ में नहीं कि क्या, भाई देखो नई जगह जाते नर्वस होते हैं, मैंने उतार दिया ऐसे ही ना भाई कोई कह रहे ब्लेजर उतारा, शर्ट भी उतार दी, फिर नर्वस होते ना ब्लेजर तू आ पहले। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।